हुँ, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको कहते हैं कि बहुत यूज़फुल और सभी को काम आने वाले टॉपिक विषय पर चर्चा करूँगा। मेरा नाम विजय कुमार है, एल.एन.टी. कॉलेज मुज़फ्फरपुर। और हम आप लोग के बीच बेरोज़गारी एक टॉपिक है, उसको लेके कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आपको इससे सीखने का और जानने का दोनों अवसर प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बेरोज़गारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और कैसे है, किसको हम कहेंगे कि यह व्यक्ति बेरोज़गार है, यह व्यक्ति बेरोज़गार नहीं है। तो उसी पर हम आज चर्चा करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक और सक्षम, मतलब इच्छुक भी हो और सक्षम भी हो, उसे प्रचलित मजदूरी दर पर और प्रचलित मानकों के अनुसार पर्याप्त समय तक रोजगार या काम नहीं मिल पाता है, तो हम उसे बेरोजगार कहते हैं। अब इसमें कई एक शब्द समाहित हैं। पहला, कि वह व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो, क्योंकि वह इच्छुक है काम करने के लिए। दूसरा, सक्षम भी हो। तीसरा, प्रचलित मजदूरी दर जो चल रही है उस पर और मानकों के अनुसार काम कर रहा हो, काम की खोज कर रहा हो, तलाश कर रहा हो और फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा हो, तभी हम उसे बेरोजगार कहेंगे। तो इस परिभाषा से मुझे यह स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत कई शब्द आते हैं, जैसे काम करने की इच्छा, विल टू वर्क। इसका क्या मतलब हुआ? कि वह काम करने के लिए सक्षम है, इच्छा भी है और तब कोशिश कर रहा हो। तो अब हम पॉइंट वाइज का चर्चा करेंगे कि एक काम करने की इच्छा, विल टू वर्क, तो उसे काम करने की इच्छा है और उसे काम नहीं मिल पाता है। शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, इसका मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मजदूरी की रेट पर भी वो तैयार है, लेकिन काम नहीं मिलता है। दूसरा, काम करने का सामर्थ्य, उसका काम करने का सामर्थ्य हो, अर्थात वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बूढ़ा नहीं हो, बीमार नहीं हो, वह स्वस्थ हो। दूसरा पॉइंट ये भी होना चाहिए। तीसरा, मजदूरी के लिए काम, जो मार्केट में मजदूरी का दर जो प्रचलित है, जो रेट है, उस पर वह काम करना चाहता हो। और चौथा है, पर्याप्त समय के लिए काम की खोज, अर्थात वह कम अवधि के लिए काम नहीं खोज रहा हो, वह पर्याप्त समय के लिए अवधि के लिए खोज रहा हो, तभी हम उसे बेरोजगारी कहेंगे। अगर ये सब चीज़ नहीं है जिस व्यक्ति में, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। अर्थात हम इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और काम नहीं खोज रहा हो, या घर में वो बैठा हुआ हो, इच्छा नहीं है, लेकिन कहेगा कि हम बेरोजगार है, तो नहीं, हम उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी सर्वप्रथम उसको इच्छा होना चाहिए कि वह काम करना चाहता है। तो इच्छा होगा, अर्थात कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो जो भर्ती विज्ञापन का जो आवेदन आते हैं, उस आवेदन को वो फुलफिल करेंगे, वो भरेंगे, तब हुआ उसका इच्छा कि हमको रोजगार चाहिए। दूसरा, कि उसमें सामर्थ्य, वो खूब पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब सामर्थ्य, तब उसको माना जाएगा कि वो सामर्थ्य है उस विज्ञापन के लिए, उस चीज़ के लिए या उस काम के लिए। जो रेट है मजदूरी का जो फिक्स किया गया है, वो भी वो मानने के लिए तैयार है कि नहीं, मुझे यह रेट मंजूर है, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ और उसको समर्थ, वो स्वस्थ, सब तरह से सही है, और तभी हम उस व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे।
अन्यथा जो यह शर्त को पूरा नहीं करता हो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। इसके बाद आता है टॉपिक बेरोजगारी के अंतर्गत कि बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं। तो बेरोजगारी के भी बहुत सारे प्रकार हैं। शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी इत्यादि आते हैं। तो उसकी चर्चा हम आपके बीच नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना ही मैं आज मैं क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।